एक समय की बात है। एक गांव में किसान रहता था। उसके पास बहुत सी गायें थीं। उनमें से एक गाय उसे बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि वह बहुत सीधी और ईमानदार थी। उस गाय का एक छोटा सा बछड़ा था, जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। किसान प्रतिदिन अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देता था और वे सभी दिन भर जंगल में घास चरते थे और शाम होते ही घर लौट आते थे। एक दिन की बात है, सभी जानवर जंगल में चारा चर रहे थे। गाय जंगल में भटक गई और बाघ की गुफा के पास जा पहुंची। बाघ उस समय अपनी गुफा के पास ही था। उसने गाय को देख लिया और उसके मन में विचार आया कि आज तो बड़ी आसानी से शिकार मिल गया। वह झट से गया और शिकार करने के लिए गाय के सामने जा पहुंचा। अपने सामने अचानक बाघ को देखकर गाय बहुत ही डर गई। उसे लगा अब वह नहीं बच पाएगी और बाघ उसे मार देगा। बाघ उस पर हमला करने ही वाला था, तभी गाय विनती करते हुए बोली, महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हो। मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जो अभी कुछ दिनों का ही हुआ है। वो कुछ खा पी नहीं सकता है। मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी आपसे विनती है महाराज कि आप मुझे एक बार उसके पास जाने दे। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर और उसे प्यार कर वापस आ जाऊंगी। गाय की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई और वह बोला, मुझे तुमने मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं हाथ आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? आज मैं सुबह से ही बहुत भूखा हूँ। मेरी किस्मत से तुम खुद चलकर आ गई हो। अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। हा 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 हा। महाराज, मेरी बात पर विश्वास करें। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा बछड़ा बहुत छोटा है और नादान है। मैं उसे आखिरी बार प्यार करना चाहती हूँ। आप मेरा विश्वास करें। मैं उसे एक बार अपना दूध पिलाकर जरूर वापस आ जाऊंगी। आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप भी उन्हें इतना ही प्यार करते होंगे। गाय की बात सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और बोला, ठीक है, अभी तुम चली जाओ और जल्द ही आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं गांव आकर तुम और तुम्हारे बछड़े को मार दूंगा। बाघ की आज्ञा मिलने पर गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए चली जाती है। बछड़ा भी अपनी माँ के ना आने से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी माँ को छोड़कर सभी जानवर वापस आ चुके थे। गाय गांव पहुंचकर अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है और उसे दूध पिलाकर उदास होकर वापस जाने लगती है। बछड़ा उदासी का कारण पूछता है तो गाय उसे सच बता देती है। अब बछड़ा भी अपनी माँ के साथ जाने की जिद करने लगता है, परंतु गाय उसे अपने साथ नहीं जाने देती, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बछड़ा उसके साथ गया तो बाघ उसे भी मार कर खा जाएगा। गाय के जाने के बाद बछड़ा भी पीछे से उसके पीछे पीछे चल देता है। गाय बाघ के पास जाकर कहती है, लीजिए महाराज, मैं अपने दिए वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ
अब आप मुझे खा सकते हैं। गाय को वापस आया देखकर बाघ को बहुत आश्चर्य होता है। बाघ जैसे ही गाय पर हमला करने वाला होता है, वैसे ही बछड़ा बीच में आ जाता है और बाघ से कहने लगता है, महाराज, मेरी माँ बहुत अच्छी है, आप उसे मत मारिए। इसके बदले आप मुझे मार के अपना पेट भर लीजिए। इस तरह अचानक बछड़े को बीच में आया देखकर गाय उसे हटा देती है और शेर से कहती है, ये अभी बहुत छोटा है, इससे आपका पेट नहीं भरेगा। कृपया आप मुझे खाकर अपना पेट भरिए और इसे वापस जाने दीजिए। गाय और बछड़े का इतना प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण देखकर बाघ को दया आ जाती है और वह दोनों से कहता है, गाय, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर पहले से ही बहुत खुश था। अब तुम दोनों के प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण को देखकर मैं तो क्या, कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। अब तुम दोनों आजाद हो और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहो। इतना बोलकर बाघ उन दोनों को छोड़ देता है। बाघ के द्वारा अभयदान दिए जाने से गाय और बछड़ा बहुत प्रसन्न होते हैं। बाघ को धन्यवाद करते हुए खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस ईमानदार गाय और बाघ की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई के आगे बुरे से बुरे आदमी को भी झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए